रागात्मिका। पूछ रही कि बता रही है? नहीं नहीं, पूछ नहीं रही हूँ। शायद रागात्मिका है, क्योंकि उनके अनुगत्य में भजन करना है, तो ना बताया उससे ना। मैं रिलेट कर रही हूँ, रागात्मिका होना चाहिए। रिलेट क्यों करना, डेफिनेशन रूप गोस्वामी जी ने दिया है। व्रजानितम अभिव्यक्तम रजवासी जनादिषु रागात्मिका, वो रागात्मिका कहलाते हैं। जो ब्रजवासी है वो सब रागात्मिका है। कौन कौन है ब्रजवासी? ब्रज के निवासी, वहां के पशु पक्षी, हाँ, गोप गोपिया, ब्रज के सब निवासी, और वहां के नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब कौन है? रागात्मिका। रागात्मिका। और रागानुगा कौन होते हैं? रागानुगा जो कौन होते हैं फिर? रागात्मिका भक्तों के अनुगत्य में जो सेवा करते हैं वो रागा। कैसे सेवा करते हैं? ब्रजवासियों के जैसी, उनके अनुगत्य में जैसे वो करते हैं, मंजरी वृंद हमें जैसे। तो रागानुगा भक्तों जो मंजरी वृंद है वो है, हम उनके अंतर्गत है। तो जो रागात्मिका भक्ति को फॉलो करते हैं, जो मूड जो भाव उन ब्रजवासियों का है, जो वैसी ही सेवा और वैसा ही अपने जीवन को, अपने भावों को उसमें डाल देते हैं या डालना चाहते हैं, उनको रागानुगा भक्त कहते हैं। वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं, पीपल डू नॉट हैव इंटेलिजेंस। क्यों? बिकॉज दे डोंट रीड रूप गोस्वामी, दे डोंट कोट रूप गोस्वामी। रागानुगा भक्ति अपने मन से ही समझ लेते हैं रागानुगा भक्ति क्या है जी। अगर रूप गोस्वामी जी ने डेफिनेशन दी है तो आपको मन से समझने की क्या जरूरत है। सिंपल है, ब्रजवासी को रागात्मिका बोले जाते हैं, और जो रागात्मिका लोग, जो रागात्मिका जनों के अंदर चलते हैं, उनको रागानुगा कहते हैं। A person is not aware of symptom of ragatmika bhakti will not be able to understand ragatmika bhakti is. अगर एक व्यक्ति को रागात्मिका भक्ति का क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, तो वो कैसे समझेगा कि रागात्मिका भक्ति क्या होती है? तो रागात्मिका भक्ति के पहले लक्षण पता होने चाहिए कि रागात्मिका भक्ति के लक्षण क्या होते हैं जी। पहले वो समझ जाएगा, हाँ जी ये रागात्मिका भक्ति के लक्षण है, फिर उनका अनुशीलन करेगा, अनुश्रितः उनके अनुगत्य में रहेगा, उनका अनुशीलन करना चाहेगा, और फिर वो रागानुगा भक्त कहलाएगा। रागानुगा भक्त भी कहलाएगा जब वो रागात्मिका का अनुशीलन करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अब ये रागानुगा भक्ति का मूड कैसे आएगा? It is referred to the deep desire continuously follow raganuga, the ragatmika so Radha Krishna. अब ये रागात्मिका जनों का, रागानुगा भक्ति का, रागात्मिका जनों का हम अनुसरण कैसे करेंगे? कहते हैं, इसके डेफिनेशन में बताया गया, ये रागात्मिका भक्त कैसे होते हैं? इष्टे स्वराशिकी रागा परम आविष्टे भवेत तन्मयी या भवेत भक्ति शास्त्र रागात्मिका उद्यते। पढ़ चुके पहले। इष्टे स्वराशिकी रागा, जिनको इष्ट में स्वाभाविक रूप से राग है, किसी को पढ़ाने के द्वारा या किसी को फॉलो करने के द्वारा नहीं। A quenchless loving thirst for the object of one's love, कृष्णा। उनका राग किसमें है? केवल श्याम सुंदर में। उनको स्वाभाविक रूप से प्रेम किससे है? प्राप्त करने की इच्छा, इष्टे स्वासिकी रागा। और जिस राग में वह परम आविष्ठा भवेत, जब किसी से अधिक प्रेम होता है, राग होता है, तो उसके चिंतन में वो आविष्ट हो जाता है। कोई वस्तु के प्रति बहुत अधिक प्राप्त करने की अगर लालसा है,
अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत अधिक लालसा है, उसका चिंतन निरंतर करता रहता है, उसमें पूरी तरह से डूब जाता है, उसको राग कहते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था। एक संसारी राग है और एक आध्यात्मिक राग है। जो आध्यात्मिक राग है उसको राग भक्ति कहते हैं, और वही राग अगर संसार के प्रति है तो उसको सिंपल राग कहेंगे या काम कहेंगे। दूसरा नाम इसका काम है, दूसरा नाम इस राग का काम है। परंतु जो डेफिनेशन राग की है वो एक ही है। एक कृष्ण भगवान श्याम सुंदर के प्रति है और दूसरा संसार के भोगों के प्रति हो सकती है। तो राग की डेफिनेशन क्या है? क्या है डेफिनेशन राग की? राग किसको कहते हैं? भगवान के प्रति प्रेम। राग को तो सीधा प्रेम, स्वाभाविक प्रेम। राग को सीधा प्रेम बना दिया आपने। पहले राग बता दो, राग होता क्या है? कौन बता रहा था? और भी कोई बता रहा था? चंद्रकांता दीदी के साथ उस दिन तो बताया था। हिंदी से ज्यादा समझ आएगा ठीक से। राग शब्द रंज धातु से बना है, जिसका अर्थ है रंगना। विषय के प्रति रंजकता को ही राग कहते हैं। विषय के प्रति रंजकता को ही राग कहते हैं। इष्ट के प्रति स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा होती है, उसके कारण इष्ट में आवेश हो जाता है। इस स्वाभाविक प्रेममयी तृष्णा को ही राग कहते हैं। जब कृष्ण उस राग के एकमात्र विषय हो जाते हैं तो उस राग को राग भक्ति या रागात्मिका भक्ति कहते हैं। इष्ट वस्तु कृष्ण में तीव्र तृष्णा होना राग का स्वरूप लक्षण है। इष्ट वस्तु में परम आवेश होना राग का तटस्थ लक्षण है। रागात्मिका भक्ति सदा ब्रज परिकरूं गोप गोपी आदि में विराजमान है। कृष्ण सेवा की तीव्र तृष्णा है, रागात्मिका भक्ति का प्राण है। बताओ ये भी राग क्या होता है? इष्टे स्वभाव की रागा परम अविष्टा भवेत, तन्मयी सा भेद भवेद भक्ति स रागात्मिका उत्तते। राग क्या होता है? क्यों नहीं बता पा रहे हैं? कोई राग नहीं समझते, सबको राग है। जो भगवान के प्रति तीव्र उत्कंठा। उत्कंठा किस चीज की? भगवान को पाने की, उसके प्रेम प्रेम को पाने की तीव्र उत्कंठा हो, उसी को राग कहते हैं। उसको राग भक्ति कहते हैं। राग भक्ति कहते हैं। और संसार में अगर वो हो तो, संसार में अगर किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो तृष्णा है, जो तीव्रता है, उसको राग कहा गया है। जनरल डेफिनेशन राग का यही है। अच्छा, अगर किसी भी वस्तु को हमारी तीव्र तृष्णा प्राप्त करनी अगर है, मुझे ये वस्तु चाहिए, कैसे भी तीव्र तृष्णा उसके प्रति है, प्रेम हो गया उस वस्तु से या उस चीज से या उस व्यक्ति से, वट एवर इट में बी, चाहे वो कार हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र तृष्णा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको बोलते हैं राग। इसको तो राग हो गया है, इसको तो ये तो आसक्त हो गया है, इसको राग हो गया है इसके प्रति। अब आसक्ति से ऊपर राग का स्टेज है, इसलिए आसक्ति नहीं बोलेंगे। पर अगर आसक्ति इतनी होगी कि मुझे चाहिए ही चाहिए वो वस्तु, उसको क्या बोलेंगे? उसको राग बोलेंगे। बताया, उसको राग बोला गया। मगर अगर ये राग अब किसी वस्तु विशेष के प्रति न होते हुए भगवान के प्रति होगा तो क्या बोलेंगे? तीव्र उत्कंठा, तीव्र तृष्णा भगवान के प्रति। उसको क्या बोलेंगे फिर? तीव्र उत्कंठा, रागात्मिका भक्ति। अरे वो राग भक्ति है। राग भक्ति, रागात्मिका भक्ति बोलो, राग भक्ति बोलो। राग भक्ति। अगर यही राग हमको संसार की किसी वस्तु के प्रति है तो फिर क्या बोलेंगे इसको? काम बोल देंगे। काम बोल दो या राग बोल दो, सिंपल।
साधारण शब्द राग है, इसको काम भी बोला जाता है दूसरी संसारिक दृष्टिकोण से। अब कामानुगा भक्ति भी है, वहां पर भी फिर आप बोलेंगे अरे काम तो संसार का था, वहां तो कामानुगा में भी काम है। खाली इतना फर्क है, राग अगर भगवान के प्रति है तो रागात्मिका हो गई, काम अगर श्याम सुंदर के प्रति तो कामात्मिका हो गई, अगर संसार के प्रति है तो संसारी काम हो गया। उसको काम ही शब्द बोला गया, सिंपल, उसको संसारी काम हम बोल सकते हैं समझाने के लिए, पर काम बोला गया। और वही काम अगर श्याम सुंदर के तो कामानुगा भक्ति हो गई, कामात्मिका भक्ति हो गई। इसलिए राग शब्द का अर्थ है तीव्र तृष्णा। बताओ प्रभु जी, हम भगवान भगवान क्यों कर रहे हैं जब राग है? तो भगवान इसलिए क्योंकि हमें कृष्ण, हाँ, क्यों भगवान है तो वो ऐश्वर्यता आ जाती है, तो हम तो राग नहीं उसमें, राग अभी नहीं आया ना, इसलिए भगवान भगवान हो जाता है। जब राग आ जाएगा फिर भगवान नहीं आएगा। कनवा, अपना कनवा की तरह प्रैक्टिस कनवा के प्रति ऐसा प्रेम आ जाए तो फिर कनवा बुलाएंगे उसका। अभी तो भगवत्ता की बुद्धि है ना। अभी हमारी अवस्था है राग मिश्रित वैदी भक्ति। जीव गोस्वामी ने इसको षडसंद्र में वर्णन किया है। हमारी अवस्था 99% लोगों की यही है, जिसमें राग मिश्रित वैदी है। वैदी भक्ति कर रहे हैं पर राग का मिश्रण है इसमें थोड़ा सा, या रागानुगा भक्ति करते और वैदी का मिश्रण है इसमें। इसलिए कल से आओ मंदिर में, ठाकुर जी को आके ही गाली दो या आके प्रणाम करोगे, पहले प्रणाम करोगे तो अभी 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 उसमें ऐश्वर्य बुद्धि है, अभी ऐश्वर्य बुद्धि, अभी वैदी भक्ति पूरी नहीं, अभी वैदी भक्ति। इसलिए ये राग मिश्रित वैदी है। प्रभु जी, ये क्या स्वाभाविक मतलब कि पहले पूर्व से ही, मतलब पहले से है, वही मतलब है? का जन्म तो भगवान के अंतरंग है ना। राधा रानी कहाँ से आई, गोपियां कहाँ से आई? उनके अंदर नेचुरली है, स्वाभाविक है, थोड़ी ना उनको कोई सिखा रहा है। जब राधा रानी ने अपनी सखियों को एक्सपेंड किया तो उनके अंदर सब में राग है, कृष्ण के प्रति नेचुरल है। श्याम सुंदर ने अपनी स्वरूप शक्ति को प्रकट किया राधा रानी को, तो नेचुरली अपनी शक्ति को शक्तिमान के प्रति राग होगा ना। मेरी शक्ति तो मेरे लिए ही काम करेगी ना, नेचुरली मेरी शरीर की शक्ति मेरे लिए काम, मेरे को काम करेगी। उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि ये शरीर स्वस्थ रहे मेरी शक्ति का, और ये शरीर को मैं कैसे आनंद प्रदान करूं। इसलिए स्वाभाविक है वो, इसको बाहर से कोई नहीं ला सकता, क्योंकि ये भगवान के निज परिकर है, अंतरंग परिकर है, इसलिए स्वाभाविक है ये, है ना। इसलिए स्वाभाविक जब जिनका स्वाभाविक है उनको कहा गया, उनको क्या कहा गया? जिनके अंदर स्वाभाविक ये रागात्मिका कहा गया। और इष्ट में तीव्र तृष्णा होना राग का स्वरूप लक्षण है। इसका असली लक्षण, जो आंतरिक लक्षण है, इष्ट के अंदर तीव्रता, मतलब उनको प्राप्त करने की तृष्णा, उनको प्राप्त करने की तीव्रता इसका स्वरूप लक्षण है। और उसमें आवेश हो जाना ये तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ जो बाहर से दिखता है, जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर का असली स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है? बताओ जरा। डॉक्टर के बाहर उसने कोट लगाया, उससे पता चलता है वो डॉक्टर है। उसको क्या बोलेंगे? कौन सा लक्षण है? तटस्थ लक्षण है। और उसका स्वरूप लक्षण, उसको डॉक्टरी करनी आती है, वो दवाई देख के दे सकता है, बीमारी ठीक कर सकता है आपकी, हमारी। ये उसका असली स्वरूप लक्षण है। इसलिए बता रहे हैं, उसने डिग्री प्राप्त की, उसके पास डिग्री है, डिग्री तो ऐसे भी मिल जाएगी, परंतु उसको बीमारी की पहचान है, बीमारी को दवाई ठीक से दे सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, ठीक कर सकता है आदमी को, इसका स्वरूप लक्षण है। उसने अगर कोट नहीं भी पहना होगा, उसके गले में वो स्टेथोस्कोप नहीं भी होगा, पर फिर भी वो ऑपरेशन कर सकता है, फिर भी वो बीमारी की दवाई दे सकता है। इसलिए तटस्थ लक्षण इज नॉट इंपॉर्टेंट, स्वरूप लक्षण इज इंपॉर्टेंट, ये बताया जा रहा है। और स्वरूप लक्षण क्या है रागात्मिका भक्ति का? क्या है स्वरूप लक्षण? आवेश हो जाता है, परम आवेश, विशेषात्मा, इष्ट वस्तु में परम आवेश होना। तीव्र तृष्णा, तीव्र तृष्णा ही स्वरूप लक्षण है। और तटस्थ लक्षण क्या है? इष्ट वस्तु में परम आवेश होना।
आवेश होना आवेश। मतलब क्या होता है? व्हाट इज आवेश? उसके प्रति तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, राग, मतलब राग। उसमें परम आवेश हो गया, बाहर से हो सकता है रोना, है ना। बाहर से रो रहा है, बाहर से आ रहा है रोना धोना सब, पर अगर अंदर से तीव्र तृष्णा नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रोना दुख से भी, किसी और दुख से भी आ सकता है, चेहरा गुस्से से भी लाल हो सकता है, वाणी किसी और कारण से भी कांप सकती है। इसलिए बाहर से जो दिखे वो लक्षण जरूरी नहीं है कि वो भक्ति के हो, मतलब वो सही हो, परंतु आंतरिक लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण उसका क्या है? इष्टे स्वभाव की राग, इष्ट में परम तृष्णा, उनको प्राप्त करने की, उनकी सेवा की तृष्णा, अंदर तीव्र प्रबल इच्छा कि मुझे उनकी सेवा करनी है, मुझे उनको प्राप्त करना है। इसको क्या बताया गया? क्या बताते हैं इसको? इसको बताते हैं राग भक्ति। और रागानुगा कौन होते हैं अब? रागानुगा, ब्रिजवासी। जो रागात्मिका जनों के अनुगत्य में। रागानुगा जनु के अनुगत्य है, रागात्मिका जनु के अनुगत्य में रागानुगा होते हैं। जो ये रूप गोस्वामी, ये रूप मंजरी, ये सब रागानुगा। रागानुगा वह है जो रागात्मिका जनु के अनुगत्य में रहते हैं। प्रजानीतम भक्तम ब्रजवासी जनादिषु रागात्मिका काम, रागात्मिका अनुश्रुता, अनुश्रुता मतलब उनके अनुगत्य में है, स रागानुगा उच्यते, उनको रागानुगा बोलते हैं, उनको रागानुगा कहते हैं। किनको कहते हैं रागानुगा? जो रागात्मिक जनों के अनुगत्य में रहते हैं। क्या करते हैं उनके अनुगत्य में रहकर? क्या करते हैं? भगवान रा, की रागात्मिका जनों का क्या है स्वरूप लक्षण? रागात्मिक जनों का स्वरूप लक्षण क्या है? स्वाभाविक प्रेम इष्ट के प्रति तृष्णा, स्वाभाविक तृष्णा। स्वभाव की तृष्णा, उनको सेवा करने की, उनको प्राप्त करने की स्वाभाविक तृष्णा। स्वाभाविक तृष्णा। जो जीव उसी तृष्णा को प्राप्त करना चाहता है, उसी सेवा को प्राप्त करना चाहता है जो उस ब्रजवासी के अंदर है, जो रागात्मिका है, उसको बोलेंगे रागानुगा। अर्थात रागानुगा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? रागात्मिका भक्तों का रागात्मिका भक्तों का अनुगत्य में रहना पड़ेगा। और अंदर से क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द इंटरनल थिंग? What is the internal thing? What is Narottam Das Thakur saying? कि हमको we should remain under the guidance of सखीज in सिद्ध देहा, अपने सिद्ध देह से उन सखियों के अनुगत्य में रहना पड़ेगा, अपने आध्यात्मिक शरीर से। क्या करना पड़ेगा रागात्मिका बनने के लिए? बताओ जी, रागानुगा बनने के लिए बताओ। और अनुगत्य में सेवा करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? सिद्ध देह में उनके अनुगत्य में सेवा करनी पड़ेगी। प्रभु जी सिद्ध देह अभी तो सिद्ध देह आपको मिला नहीं? गुरु जी को सिद्ध देह है ना, गुरु जी को सिद्ध देह का चिंतन करो। हाँ, उनके अनुगत्य में वो है रागानुगा। गुरुदेव के अनुगत्य में। बस आपके पास भी है, उनके पास है, तो उन्होंने आपको मंत्र दिया है, तो आपको भी वही चीज दिया है जो उनके पास है। हम सब रागानुगा भक्ति को ही फॉलो कर रहे हैं, कोई अगर माने या ना माने, कोई रागानुगा भक्ति के बाहर। ये भक्ति मार्ग गौड़ीय वैष्णविज्म का रागानुगा भक्ति ही है एक्चुअली। इवन जो नहीं करते हैं ना, वो भी यही कर रहे हैं, क्योंकि वैदी मार्ग बड़ा कठिन है। कई लोग बोलते हैं प्रभुपाद जी ने वैदी मार्ग दिया कि रागानुगा भक्ति दिया? भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने।
भक्ति प्रभु जी सिद्धांत। सब ये वो भी कहते हैं कि हम वैदी भक्ति कर रहे हैं, हमें पता है हम वैदी नहीं कर रहे हैं, हम रागानुगा तक भी अभी इस स्टेज पे हम साधन ही कर रहे हैं। हाँ, इसलिए तो बताया ना, वी आर राग मिश्रित वैदी। That is our concern. मैं बोला 99% are doing राग मिश्रित वैदी today. The position of every one of us, because we know what we have to achieve, but we are not doing it because अभी भी हमारे पास उसमें मिश्रण है. But the problem here is, जीव गोस्वामी पाद वर्णन की है, जब तक इसमें 1% भी मिश्रण रहेगा तब तक वृंदावन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाएगी. But this thing is, at least good thing is कि at least we are all doing रागानुगा. इवन जो लोग बोलते हैं हम रागानुगा नहीं, हम तो वैदिक भक्ति की, वो भी रागानुगा ही कर रहे हैं. प्रभुपाद जी ने जो बोला, नाम सबको दिया, विदेश में जाकर के, देश में जाकर के, मलच्छों को, मांसाहारियों को, सबको मंत्र दे दिया, दीक्षा मंत्र दे दिया, जनेऊ दे दिया. क्या विधि विधान वैदी मार्ग का कहीं ऐसा निकालो शास्त्र जहां पे वर्णन किया गया है कि मलच्छ आकर के जनेऊ धारण कर सकते हैं और नाम कर सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं? वर्णाश्रम सिस्टम में, विधि विधान का पालन करने वाले सिस्टमों में, शास्त्रों में कहां पर ऐसा लिखा गया है? इम्पॉसिबल है उनके लिए. तो इसलिए वैदी को फॉलो कर ही नहीं रहे. नाम जप क्या वैदी 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 अनुसरण है? नाम जप जो कर रहा है वो रागानु का भजन कर रहा है, क्योंकि नाम तो रागानु का भजन का विधि विधान है. वैदी में तो आपको मंत्र जप करना है, मंत्र की प्रधानता है, और मंत्र योगी व्यक्ति को ही दिया जाता है. उसके लिए योग्यता चाहिए फिर. इसलिए सभी लोग रागानुगा ही कर रहे हैं, पर कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई जानता है, कोई नहीं जानता है उस बात को, और कोई स्वीकार करता है, कोई नहीं करता. और थोड़ा थोड़ा अधिकार रागानुगा में भी अलग अलग अधिकार है. परंतु जो नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, आप सिद्ध देह का चिंतन करते हो, अपने सिद्ध देह का चिंतन करते हो, मतलब अपने अंदर जांग करके अपने हृदय के भावों को वृंदावन कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, श्री मंजरियों की सेवा में नियुक्त कर लीजिए. अब मंजरियों की सेवा कोई पुरुष तो नहीं करेगा, कोई इस प्रकार से हृदय के भाव तो ऑटोमेटिकली ही एक छोटी सी बालिका, स्त्री, जो मंजरियां 15-13 वर्ष की है, उन्हीं का चिंतन करते हुए करना है. हम किसी स्वरूप का, किसी रंग का, किसी श्रृंगार का दर्शन नहीं कर रहे, मगर अगर रूप मंजरी की, गुरु मंजरी की कोई सेवा करनी है तो वो मंजरी स्वरूप में ही सेवा करनी है. उनका चिंतन जो भी करना है, तो या उनकी उस रागानुगा भक्ति को अगर हमको करना है, प्राप्त करना है रागानुगा भक्ति करने के लिए, तो उसके लिए पीछे बताया गया, उसके लिए इधर नहीं था, इंग्लिश में ही था. उसके लिए बताया गया कि हमको we have to follow the footsteps of रागात्मिका भक्ता is रागानुगा. The person who is unaware of symptom of रागात्मिका will not be able to understand the रागात्मिका भक्ति. अगर उसको रागात्मिका भक्ति के लक्षण पता ही नहीं है, रागात्मिका भक्ति होती क्या है, रागात्मिका जन कैसे सेवा करते हैं, क्या सेवा करते हैं, तो वो कैसे रागात्मिका भक्ति करेगा, रागानुगा भक्ति करेगा. इसलिए उसको थोड़ा सा गुरु वैष्णव की कृपा से जानने का प्रयास करो, इस ग्रंथों को पढ़ने से. अच्छा हाँ जी, अब रागात्मिका भक्ति क्या होती है? तो जो ब्रजवासी गण जिस प्रकार से भक्ति करते हैं, ये रागात्मिका है. और रागानुगा क्या है? हाँ जी, रागानुगा जी होते हैं वो जो ब्रजवासी जिस प्रकार से भक्ति करते हैं. हमको भी इसी प्रकार से श्याम सुंदर की सेवा करनी है, उनको प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में धारण करनी है, उसको रागानुगा कहते हैं जी. अच्छा ठीक है, हम कौन से भक्त हैं? हम तो रागानुगा है जी, हम तो रागानुगा है. अच्छा, रागानुगा मतलब क्या करें फिर? ब्रजवासी जैसे करते हैं वैसे ही करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा ब्रजवासी? पहले तो उनकी जो तीव्र तृष्णा है श्याम सुंदर को प्राप्त करने की, वो तीव्र तृष्णा हृदय में आ जाए. उसके लिए क्या? उसके लिए उनके बारे में जानना पड़ेगा, श्याम सुंदर कैसे हैं, कैसा रूप है, कैसे गुण है, कैसी लीला है, कैसे ब्रजवासी उनकी सेवाएं करते हैं.
क्या क्या लीलाएं वहां पर होती है वृंदावन में, यशोदा मैया क्या करती है, नंद बाबा कैसे करते हैं, स्तो कृष्ण कैसे करते हैं, सुबल कैसे करते हैं, श्याम श्रीदाम कैसे करता है, रक्तक कैसे करते हैं, पत्रक कैसे करते हैं, फिर ललिता जी कैसे करती हैं, विशाखा जी कैसे करती हैं, चंपक लता, चित्रा, टुंग विद्या ये कैसे करते हैं, ये क्या क्या सेवाएं करते हैं, रूप मंजरी क्या कर रही है, रति मंजरी क्या कर रही है, लवंग मंजरी क्या कर रहे हैं। और फिर अब हमारा हृदय को किसी एक ब्रजवासी जन, हाँ ये पशु, ये मयूर कैसे सेवा करता है श्याम सुंदर की, ये तोता कैसे सेवा करता है श्याम सुंदर का, ये हिरण कैसे सेवा करते हैं, इनको क्या कितनी दृढ़ कितनी तीव्रता है श्याम सुंदर को प्राप्त करने की। हिरण तो श्याम नंद भवन के दरवाजे पे आंखें खोल करके बैठा हुआ है रात भर, हमने सुना, कहाँ सुना था, बृहद भागवत अमृत में भी और दूसरे ग्रंथों में भी। अब श्याम सुंदर थोड़ी देर के लिए शयन करेंगे, भोजन करा दिया यशोदा मैया ने, अब सोने को भी, क्योंकि निकलना भी उनको रास के लिए, अभी रात्रि सब सखियां भी इंतजार कर रही है, पर दरवाजा बंद हो गया, हिरन तो घर के अंदर नहीं आ सकता ना, अब ये बाहर ही खड़ा है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, अब निरंतर ये दरवाजे पे आंखें टिकटिकी लगाए बैठा हुआ, कब आएंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब निकलेंगे, वहीं पर खड़े हुए हैं, आंखें बंद नहीं करके, पलक ही नहीं झपका रही, कब निकलेंगे। अभी अगर मैंने पलक झपकाई और एक पलक झपकते ही तो छलांग मार के पहुंच जाते हैं तो मैं मिस हो जाऊंगा, मेरे को मिस हो जाऊंगा उनके पास, उनके साथ दौड़ना। और जो ही वो निकले, दरवाजा खोला, एकदम उन्होंने छलांग लगाई, हिरन भी बहुत लंबी छलांग उनके, अपने हिरन कैसी छलांग मारता है, एकदम बछड़ा हिरन पीछे उनके, सुबह सुबह समझो भाग रहे हैं सबके सब, श्याम सुंदर जग के। अब हो सकता है किसी भक्त को यही ब्रजवासी, इस हिरण ब्रजवासी के प्रति हृदय में भावना आ जाए, वाह मैं हिरण बन जाऊं, उसके साथ रहूं। तो कैसे हिरण श्याम सुंदर की रोज सेवा करते हैं, उस हिरण की सेवाओं को चिंतन करो, उस हिरण के जैसे ही अपना, हम भी हिरण के रूप में ही होंगे फिर अगर हिरण बनना है तो, या वो बछड़ा जो एकदम से पूंछ उठा के एकदम से छलांग मार देता है, कैसे श्याम सुंदर उसकी पूंछ पकड़ के वो भी खींचते हैं और वो सरकते रहते हैं, स्लाइडिंग करते रहते हैं। अब मैं वही, क्यों ना मैं वही बछड़ा बन जाऊं छोटा सा, और श्याम सुंदर मेरी पूंछ पकड़ेंगे और मैं भागूंगा तेजी से और वो पकड़ करके स्लाइडिंग करेंगे। Whatever, the mood can be anything. ब्रजवासी जनादिशु, ब्रजवासियों के, ये ब्रजवासी सबके सब ब्रजवासी है। अब ये सारा वृंदावन महिमामृत हम सुनेंगे, कृष्ण करनामृत सुनेंगे, तो ब्रजवासियों के प्रति कुछ भाव उत्पन्न होगा। परंतु हम ये भी जानते हैं हमारे गुरुवर्ग महाप्रभु रूपानुगा विचार, रूपानुगा भक्ति इस जगत में दे, रूपानुगा 100 भक्ति श्रियम उसको प्रदान करने आए हैं। तो मंजरियों जैसी सेवा और किसकी सेवा कर सकते हैं? ब्रजवासी में मंजरियां जो सेवा कर रही है उससे अधिक सेवा कौन कर रहा है? इसलिए मंजरियां किस प्रकार से सेवा कर रही है, और फिर वो मंजरियां जो सेवा कर रही है अपना चिंतन करते हुए, सिद्धदेह का नहीं रादर, परंतु कम से कम सेवा अभिलाषा का चिंतन करते हुए, गाथिया माला तिरमाला दिवो दोहर गले, कैसे तो माला बना रही हूं। अब माला तो बनानी है फिजिकली शरीर के इस द्वारा, मगर आंतरिक रूप से तो हम अपने जो मंजरी स्वरूप का कुछ न कुछ तो स्वरूप होगा। एक छोटी सी बालिका जो राधा रानी की मंजरियों की सेवा में नियुक्त है, गुरु मंजरी का चिंतन कर सकते हैं, पर है तो हम भी मंजरी स्वरूप में, है तो हम भी वही 15, 12, 13 साल की कन्या, देयर इज नो डाउट। स्वरूप पता नहीं, श्रृंगार पता नहीं, कुछ पता नहीं, पर है तो इतना तो पता है कि हम भी वहीं पर कुछ न कुछ होंगे, या अगर नहीं भी होंगे परंतु अभिलाषा तो उस चीज की है। यही तो तीव्र, जब ये तीव्र तृष्णा हो जाएगी तो बस, जिस दिन तीव्र तृष्णा होगी तो रागानुगा भजन प्रारंभ हो गया, फिर दूसरा कोई भजन नहीं करेगा जीव। इसलिए वर्णन करते हैं कि द quenchless loving thirst for the object of one's love, but the one's love is here Krishna। संसार में वो राग है परंतु यहाँ पर कृष्ण है।
that leads to natural intense absorption in him, जिस कारण से उसमें स्वाभाविक ही तन्मयता, तन्मयी सबवेत भक्ति, उसमें तन्मय हो जाएगा। अब रागानुगा भक्ति अपने अंदर जान करके देख सकते हैं कितना तन्मय हो जाता हूं मैं, हो जाती हूँ राधर, उस सेवा चिंतन करते करते, श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करते करते कितनी तन्मयता आती है कि मुझे उसमें प्रवेश करना है, मुझे उसका दर्शन चाहिए, मुझे सेवा करनी है वहां पर कुछ। दैट इज इट। जिस तक तन्मयता आ गई तो रागानुगा हो गया, और जिन तन्मयता इतनी बढ़ जाएगी कि उसके बगैर रह नहीं सकता जीव, उसमें पूरी तरह से वो आविष्ट हो जाएगा, उसी समय वो भगवत प्राप्ति कर लेगा, उसी समय राग मार्ग, उसी समय श्याम सुंदर, जैसे उस दिन बताते हरि सूर्य प्रभु नासिक महाराष्ट्र के इस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, गोदोहन कर रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, श्याम सुंदर का इतना चिंतन करते करते श्याम सुंदर के लिए दूध निकाल रहे हैं। चिंतन इतना डीप है, श्याम सुंदर पीछे बोल रहे हैं इधर हूं, इधर दे दो, भर गया, गड़ा भर गया, ओवरफ्लो हो रहा है। दूध के गड़े में जिसमें दूध निकाल रहे हैं वो ओवरफ्लो हो रहा है, अरे दूध ओवरफ्लो हो रहा है, नीचे गिर रहा है, मैं इधर हूं, पीछे पकड़ाओ। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं ऐसा एक दिन आएगा जब चिंतन करते 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 मंजरियों की सेवा का चिंतन करते करते आदमी इतना डूब जाएगा उसमें, कुछ और ध्यान ही नहीं रहेगा, बस वही चिंतन का ध्यान होगा। तब पीछे से मंजरी, गुरु मंजरी, अरे क्या कर रही है, सो गई क्या, पकड़ा जल्दी जल्दी, ये पुष्प जल्दी जल्दी पकड़ा, तो पेड़ पे चढ़ी हुई है, नीचे में इंतजार कर रही हूँ, ऊपर वाले पुष्प तोड़, जरा बड़े पके हुए फल तोड़ नीचे। हाँ, तब वो स्वप्न नहीं होगा, तब वो साक्षात होगा। तो इसलिए इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। हाँ, जब वो चिंतन तीव्र हो जाएगा तो जब तक पता ही नहीं तो चिंतन क्या होगा। इसलिए पहला स्टेप है, वैष्णव वर्णन करते हैं कि उस वस्तु को जानने की इच्छा, उसके बाद he is God alone, he is alone वास्तव वस्तु, he is completely full when Vrajavasis are with him. The Vrajavasis and Vrajadevis are deeply attached to Krishna. They are not disturbed or divided even for a moment. They can never be separated from Krishna. When a devotee follows such eternal associates, his devotion will continuously run. ब्रजवासी गण निरंतर, जो रागात्मिका जन है, जो ब्रजवासी गण है, वो निरंतर श्याम सुंदर में ही उनका चित्त रमा हुआ है। पहले बताया इष्टे स्वभाव की रागा, स्वाभाविक रूप से उनको श्याम सुंदर के प्रति प्रीति है और सेवा में पूरी रूप से रत है वो। और जब रागानुगा जीव उन ब्रजवासियों का चिंतन निरंतर करता रहेगा, उनके अनुगत्य में रहेगा, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी श्याम सुंदर को भूलते नहीं, और हम उन ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहेंगे तो वो जीव भी उसको प्राप्त करेगा। उसके हृदय में भी निरंतर कृष्ण लीला सिमरण होगा, जो हमने परसों भी सुना, वही कृष्ण भावनामृत है, वही कृष्ण भावनामृत संघ का लक्ष्य है। कृष्ण भावनामृत संघ कोई दूसरा संघ नहीं, ये कृष्ण जिनके निरंतर भावनाओं में केवल श्याम सुंदर है, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। तब जो भाव, जो इंटेंस डिजायर, जो तृष्णा उन रागात्मिका जनों में है, वही इस रागानुगा भक्त के हृदय में भी आएगी। दिस इज कॉल्ड अनुराग। उनके पास राग है, अब ये उनके अनुगत्य में राग उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अनुराग उत्पन्न हो रहा है। Like the overpowering love of यशोदा मैया which controls Krishna. यशोदा मैया का इतना शक्ति है, वो श्याम सुंदर को बांध देती है, और श्रीमती राधा ठकुरानी यशोदा मैया को भी अपने प्रेम में बांध देती है। श्याम सुंदर को यशोदा मैया बांध देती है, श्याम सुंदर यशोदा मैया को भी बांध नहीं सकते इतना। माता उनकी नहीं सुनती, वो माता की ही सुनना पड़ता है उनको। परंतु राधा रानी में इतने गुण है कि यशोदा मैया भी उनकी बात मानती है।
वो भी उनके जैसे वो बताएंगे वैसा ही करती है। आज मैं ऐसा बनाऊंगी, हाँ तो ऐसे, क्योंकि पता है इनमें इतने गुण है, इतने गुण है। इनके गुणों की खान श्रीमती राधा ठकुरानी जो है, यशोदा मैया बोलती हाँ ऐसा ही ठीक है। उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। श्याम सुंदर तो नटखट है, राधा रानी तो परम सीधी बोली बाली, हाँ जो तुम करोगे सही करोगे। इसलिए राधा रानी के प्रेमों में यशोदा मैया भी बंध जाती है। वैष्णव वर्णन कर रहे हैं, द सखाज ऑल्सो डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू श्रीमती राधिका's डिजायर। सखा भी, न केवल सखियां, सखा भी राधा रानी के ही इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। और न केवल सखा, ऑल द एसोसिएट्स बिलोंग टू दास्य, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य कंप्लीटली फॉलो स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी। स्वरूप शक्ति राधा रानी को साक्य, सखा भी, माता यशोदा भी, दास्य, रक्तक, पत्रक, सब लोग, ये सब राधा रानी के अनुगत्य में उनकी इच्छा अनुसार, उनकी आज्ञा अनुसार, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा अनुसार सेवा करने में अपना आनंद, अपने सौभाग्य मानते हैं। दिस इज कॉल्ड अनुराग. This is continuous flow. The anuragi person has overpowering love. This is ragatmika, and the followers of ragatmika are called raganugas. जो इस प्रकार से रागात्मिका जनों के अनुगति में, वही रागानुगा है. नरोत्तम दास ठाकुर describes these moods in his kirtan. रागेरा भजन पथा केहा यही अभिमत, लोक वेदा सारी ही वाणी. रागानुगा भजन क्या है? वेद, उपनिषद, शास्त्र केवल इसकी परछाई बता रहे हैं. In this world, everyone become attached to the mundane conception of love, which lacks substance. The love of this world is destroyed when obstacles arise. Conversely, anuraga will always increase in the presence of more and more obstacles. It can never be destroyed. The reciprocation, the recreational process of the artificial attachment in this world is so-called love. This is nothing. This is lust. It is conditional agreement to mutual pleasure. A couple will be greatly attached for some time, but then they divorce each other. But prema is unconditional. शास्त्र भागवतम भी वर्णन करता है. इस जगत के प्रेम को तथा कथित प्रेम कहा गया. तथा कथित मतलब सो कॉल्ड. सो कॉल्ड क्यों बोला गया है इसको? तथा कथित क्यों बोला गया जगत के प्रेम को? कथित मतलब ये बोलने के लिए प्रेम है, असली में प्रेम नहीं है. ये दो कारणों से बताया गया तथा कथित क्यों है ये. Why is called so called? सच्चा क्यों नहीं, इसको सो कॉल्ड क्यों कहा गया? पहला तो कारण यह है कि कोई किसी से प्रेम करता नहीं, अपने स्वार्थ में सब लोग जीते हैं. अपने से प्रेम करते हैं सब लोग, दूसरे से उसको जब तक उसका स्वार्थ पूरा होगा तभी वह उसके साथ प्रेम करेगा या करेगी. और दूसरा, अगर थोड़ा बहुत प्रेम चलो मानता भी है कि कोई व्यक्ति निष्काम भाव से कर रहा है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है, बच्चे से भी समझो या कोई पति पत्नी भी समझ सकते हैं, चलो माना ऐसे बड़े ही सच्चे पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, सब लोग बोलेंगे अरे नहीं ये तुम ही लोग बोलते हो, हम तो सच्चा प्रेम करते हैं. ठीक है, सच्चा प्रेम करते, खाली प्रेमिका को प्रेमिका के लिए और प्रेमी को प्रेमिका के लिए ही, उनके ही सुख की चिंता मान लिया. पर वो प्रेम कब तक रहेगा? वो प्रेमिका कब तक जीवित रहेगी? वो प्रेमी कब तक जीवित रहेगा? अच्छा, मान लिया सच्चा प्रेम भी है, पर कब तक रहेगा वो? दो में से एक को जाना पड़ेगा और एक दिन दोनों को ही जाना पड़ेगा. इसलिए दिस इज कॉल्ड तथा कथित. बोलने के लिए प्रेम है, क्योंकि उम्र ही इतनी छोटी सी है, 50, 60, 70, 80, 100 साल की उम्र ही इतनी छोटी सी है. तो इस छोटी सी उम्र के लिए ब्रह्मा जी का एक पलक झपक की उम्र को जो प्रेम तुम कहते हो, तो बोलने के लिए प्रेम होना कहाँ हो सच्चा? वो इट इज नॉट एटर्नल. प्रेम मतलब एटर्निटी, जो सदा के लिए रहे. जो सदा के लिए रही वही तो सुख है. जो थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाए वो सुख थोड़ी है. थोड़ी देर के बाद खत्म होने वाले को सुख नहीं कहते हैं, तो टेम्पररी सुख बोलते हैं. अगर बोलना भी है चलो सुख है, टेम्पररी सुख है. इसलिए कह रहे हैं तथा कथित, दिस इज सो कॉल्ड लव. वही सो इन भागवतम में वर्णन करते, कपिल देव माता देवहूति को वर्णन करते हैं तृतीय स्कंद में भागवतम, श्रीमद् भागवतम के.
या तो प्रेमी खत्म हो जाएगा या प्रेमिका खत्म हो जाएगी। पुरुष स्त्री होगा ना, कौन होगा, चाहे वो माँ बेटा है, भाई बंधु है, पिता पुत्र है, पति पत्नी है, व्हाटएवर हुएवर इट कैन बी। अगर सच्चा प्रेम भी माना जाए तो भी, इसलिए वो प्रेम भी कोई हमेशा वाला प्रेम रहने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो तथाकथित है, बोलने के लिए प्रेम है, क्योंकि वो खत्म होने वाला है। परंतु इवन वो भी कोई करने वाला नहीं जगत में। सब लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, खुद के सुख के लिए चिंतित है। दोनों कंडीशंस में ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। केवल और केवल प्रेम जो है वो श्याम सुंदर के साथ नित्य है। श्याम सुंदर का प्रेम नित्य है, वो जन्म जन्मांतर तक प्रेम करते हैं। वो कभी अपने प्रेमी को नहीं भूलते हैं, चाहे छोटी सी भी उनकी सेवा क्यों ना की हो, वो कभी उसको भूलते नहीं। गजेंद्र, द्रौपदी, एक छोटी सी साड़ी का टुकड़ा काट के दिया। श्याम सुंदर बोले, अरे अरे इतनी महंगी साड़ी क्यों तोड़ी तूने? कुछ नहीं होता, एक छोटा सा कटी तो लगा था उंगली में, मैं तो भगवान हूं, कोई नहीं चिंता, थोड़ा सा तो कट गया, कोई बात नहीं, इतनी महंगी साड़ी तूने क्यों फाड़ दी? नहीं, आपकी छोटे से कट की बात है। आपको अगर ठोकर भी लगे, आपके अगर थोड़ा सा चरण कमल जो कमल के समान है, उसको अगर कमल के ऊपर रखने से वो कमल ऐसा लगता है कि आपके पैरों में चुभन न हो। कल हमने उस दिन पढ़ा, गोपिकाएं श्याम सुंदर के सामने लेट जाती है, आप धरती पे पैर मत रखो, आपके पैर इतने कोमल है, आप अपने पैर हमारे वक्षों पे रखो, ये थोड़े सॉफ्ट है, रादर ये भी कड़क है, परंतु फिर भी आपके पैरों के लिए कम से कम धरती से कांटों से तो बेटर ही है। इसलिए जब द्रौपदी ने थोड़ा सा अपना साड़ी का टुकड़ा काटा, श्याम सुंदर ने कितने भंडार लगा दिए साड़ियों के। गजेंद्र तो पिछले जन्म में कुछ सेवा किया था, हाथी, बस थोड़ा सा सिमरन किया, एक फूल जो दिखा आसपास में, जो पड़ा था, जो वहां पर नदी में था, जहां सा सूखा वूखा जो भी था उठाकर पकड़ा दिया। श्याम सुंदर प्रकट हुए कि नहीं हुए भगवान वहां पर? तो वो तो जन्म जन्मांतर हमारे प्रेम को नहीं भूलते हैं। तो उनसे प्रेम करना चाहिए या जो थोड़ी देर के लिए खत्म होने वाला, उनसे प्रेम करना चाहिए? या जो सच्चा प्रेम है उन वो करते हैं कि संसारी व्यक्ति हमसे करते हैं? इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि प्रेम इस जगत का तथाकथित है। केवल प्रेम अगर कोई करता है, और सच्चा प्रेम अगर कोई करता है, और वो अनादिकाल तक जो प्रेम करता है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है, वो केवल ब्रजवासी जनादिशु, ब्रजवासी जन ही करते हैं। हमसे भी, उन श्याम सुंदर से भी, क्योंकि हम भी उनके ही सेवक है। इसलिए वेद, उपनिषद, शास्त्र contain rules and regulations. They specify many forms of etiquette, but Krishna himself explains how to respond in love and affection transferred from the all activities. इसलिए बताया था पहले, जो विधि विधान, जो वैदिक भक्ति के नियम है, बड़े कठोर है, बड़े कठिन है। इसलिए शास्त्र भी, उसलिए गुरुजन भी वर्णन करते हैं, वैदिक भक्ति वाला बड़ा मुश्किल है उसको भगवत प्राप्ति करना। बता दो वैदिक भक्ति करने वालों को, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। एक जन्म नहीं, करोड़ों जन्म नाम करते रहो, बहु जन्म करे यदि कोई श्रवण कीर्तन, तब हो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहु जन्म, एक जन्म नहीं, बहुत जन्मों तक क्या करेगा? श्रवण भी करेगा। ऐसा नहीं कर रहे बहुत जन्मों तक कोई पूजा पाठ कर रहा, कोई कर्म कांड कर रहा, नहीं। अगर श्रवण कीर्तन भी करता है, तब हो न पाए कृष्ण पदे, तब भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, जब तक वो राग मार्ग को अपनाएगा नहीं, जब तक वो राग मार्ग में नहीं आएगा। क्योंकि परसों पिछली बार भी डिस्कस किया था, राग मार्ग की एक वैशिष्ट है, एक वैशिष्ट है राग मार्ग का। एक वैशिष्ट ये है कि ये कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकता है राग मार्ग की भक्ति, श्याम सुंदर कैसे हो सकता है? कैसे कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा राग मार्ग में? कोई उपाय है इसका? प्रभु जी, श्रवण कीर्तन करके हमारे जो रागानुगा भक्त हैं, उन्होंने जो हमें ग्रंथ दिए हैं, और बताया अभी भोजन में कहे तब हो ना पाए प्रेम, भोजन तक श्रवण कीर्तन करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। फिर क्या करें? रीड, लोलियम, ग्रीड होनी चाहिए। वेरी गुड, ग्रीड होनी चाहिए।
ग्रीड से होगा कि अल्टीमेटली होना क्या है, व्हाट इज द फाइनल किक जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगी? अहेतु की कृपा उनकी, कृष्ण की उनकी कृपा ही प्रभु जी। अहेतु कृपा इज द ओनली कृपा। कारण। हाँ, और अहेतु की कृपा प्राप्त करने के लिए अहेतु की भक्ति, हमें प्रयास भी करना पड़ेगा। अहेतु की कृपा के लिए अहेतु की भक्ति पहली कंडीशन है। अहेतु की भक्ति, क्योंकि अगर हम बिना किसी लालच के, बिना किसी कारण से श्याम सुंदर की भक्ति कर रहे हैं तो अहेतु की भक्ति हो गई। अगर अहेतु की भक्ति कर रहे हैं तभी हम बोल सकते हैं अहेतु की कृपा करो हम पर। क्योंकि अगर अहेतु कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के, बस आपकी प्रसन्नता के लिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, जब ऐसी भावना हृदय में आएगी तो अहेतु कृपा क्यों नहीं करेंगे वो? तब तो करनी पड़ेगी ना भाई, तो इसको इसे कुछ चाहिए ही नहीं मुझसे, ये तो बिना कारण से मेरी सेवा करना चाहता है। देन द पर्सन बिकम्स एलिजिबल फॉर अहेतु की कृपा। इसलिए जतिन वर्णन कर रहा है कि prescribed duties are described in scriptures. If one studies them, he can understand all the attributes and faults and renounce them completely to render loving service unto Sri Krishna. Such person is considered best. पर भागवतम वर्णन करता, अहो the gopis has abandoned all that is hard to be given up, such as children, family, and the path of chastity. They have surrendered with pure love to Sri Krishna, whose lotus feet are eternally searched by the Vedas. My entity is that in my future births I will take birth among the bushes, creepers, and herbals of Brajamandal, and so that I may receive the dust of Braj Gopis. उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज गोपियों ने समस्त सब कुछ त्याग दिया। पिछली बार भी पढ़ा था, इवन पुत्र परिवार तो छोड़ ही दो, इवन अपना लोक लाज मान सब कुछ त्याग दिया श्याम सुंदर के प्रेम के लिए, जो कि वेदों में वर्णित बड़ा कठिन है छोड़ना। इसलिए उद्धव जी वर्णन करते हैं, काश मैं उन ब्रज गोपियों की पदधूलि प्राप्त कर सकूं, मैं कोई गुलम लता बन जाऊं वृंदावन में और उन ब्रज गोपियों की चरण धूलि मुझ पर पड़े। Brajdevis don't waste their time following the rules and regulations. Their love is continuous and unbroken. वो नियम का पालन नहीं सुनती। हमने नारद जी की वो कथा याद है ना सबको? कौन सी कथा बताओ जरा, जल्दी बताओ, कथा का नाम बताओ, आगे बढ़ेंगे। खत्म हो गया, आज का समय खत्म हो गया। कौन सी ब्रज गोपियों की कथा क्यों अपनी चिंता नहीं करती है, बस श्याम सुंदर की ही चिंता करती है? रज वाला प्रभु जी कहानी, ब्रजरज, जब श्याम सुंदर को सर दर्द, हाँ, किसने रज दिया? गोपियों ने रज दी थी। क्यों? प्रभु जी बृहद भागवतम के आगे वाला है ना ये बृहद भागवतम कथा, में जब वो सारा वो वहां पर जाते हैं सरदर्द है ना रूप में, श्याम सुंदर को सरदर्द हो गया। श्याम सुंदर को बहुत सरदर्द हो रहा था, तो कहीं फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मुझे, वो पहले राधा रानी के पास गए, नारद जी बोला कि उनके लिए दे दो रज अपनी, तो उन्होंने बोला नहीं। राधा रानी ने नहीं बोल दिया, सॉरी ऐसे पहले रुक्मणी ठीक के पास वेरी गुड। बोला नहीं, सबको एक कथा पता ही है। हाँ, तो इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि वो नियम वियम पालन नहीं करते, वो नियम नहीं जानते क्या है। उनका एक ही नियम है, श्याम सुंदर के प्रति तीव्र तृष्णा। मुझे श्याम सुंदर चाहिए, मुझे उनकी सेवा करनी है बस। इनिशियली मुझे बस श्याम सुंदर चाहिए, बस मुझे तो चाहिए वो, मुझे नहीं पता क्या नियम है, क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, क्या करना है, क्यों करना है, ऐसे करना होता है वैसा, मुझे ये सब पता नहीं। मुझे चाहिए तो चाहिए आपकी सेवा, आपका प्रेम। इसलिए वो कोई नियम नहीं देखते। फिर अरे आपको नरक जाना पड़ेगा, नारद जी बोले, जानते नहीं वो स्वयं भगवान है? बोले हाँ जानते हैं स्वयं भगवान है, तो क्या, पर सरदर्द हो रहा ना उनको,
सर दर्द ठीक हो जाएगा ना, नरक में हम चले जाएंगे, कोई चिंता नहीं, हम लोग नरक जाने के लिए तैयार है। उनका सर दर्द ठीक होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि हमको नरक जाना है कि कहाँ जाना है। इसलिए उनके लिए केवल श्याम सुंदर की ही इच्छा में उनकी इच्छा है। उद्धव जी वृंदावन आए कुछ एडवाइस देने के लिए, जब वो पत्र लेकर के आए, बोले क्या लिखा है पत्र में? उन्होंने बोला पत्र में क्या लिखा है? उन्होंने तो पत्र ही ले लिया, बोला क्या है? श्याम सुंदर की हैंड राइटिंग है, श्याम सुंदर ने लिखा है, उनके हाथ से लिखा है, उनका हाथ इसमें लगा हुआ है, उनका कलम इसमें लगा हुआ है, लाओ लाओ लाओ। सबने एक टुकड़ा लेकर के उसको अपने गले से लगा करके रोने लग गए। अरे मैं तो ब्रह्म ज्ञान देने आया था तुमको, इसमें ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ था। बोले तुम ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो। इसने श्याम सुंदर का स्पर्श हुआ है ना, उनका पेन का स्पर्श हुआ है ना, उनके हाथ का स्पर्श हुआ है ना, उनके हाथ लगे हैं ना इसमें। ओहो, उनके हाथ हमारे सीने पर, हमारे मस्तक पर हम धारण कर रहे हैं। बस यही हमको चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आगे सुनेंगे कब। प्रभु जी बोले कि मन को एकाग्र करो, फिर रुपया बोले कि मन हमारे पास कहाँ है, मन तो वो चला गया, मन ना भयो 10-20 बोले मन लेके चला गया। सही बोल, मन न भयो 10-20 ऊधो, एक थो सो श्याम संग गयो। एक ही मन है हमारे पास, एक ही था, वो चला गया, अब कहाँ से लाएंगे दूसरा मन? ब्रह्मा जी, ब्रह्म को क्या मन देंगे? ब्रह्म ज्ञान को कौन सा मन देंगे? इसलिए बोले उद्धव came to Vraja and to give them some advice, but Vrajavasi told Uddhav, you tell us always think about Krishna, but we have no more mind. हमारे पास एक ही था, we have lost it. Our mind and heart is left us. How can we think and chant now any mantra? It is impossible. We have lost everything. इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने रागेरा भजन पथे केहा एब अभिमते लोक वेद सार नाही यही वाणी। The Rajis don't feel that there is any need to follow the instruction of scriptures. Raghunath Das Goswami says, I do not know what is dharma and adharma. I do not know anything. I do not know what is right or wrong. But does this mean that Vrajavasis are breaking all the rules and regulations? Never. Raghunath Das Thakur says, I only follow the footsteps of Vrajavasis. I hope to attain my Siddha Deha in Brajabhumi. The guidance of Sakhis is called Raganuga Bhajan, Raganuga Bhakti. People think I will not take shelter of Vraja. I will also be a Sakhi. I will also be a Ragatmika Jana, but Thakur Mahashay says, Sakhir Anuga Hana Vrija Siddha Deha Pana Ehi Bhave Judai Be Pran. He hopes to be continuously under the guidance of Sakhis and aspire to attain Siddha Deha in Vrajabhumi. Raghunath Das Goswami says in Vilap Kusmanjali, Hey Devi Radhike, I never wish anything but the topmost loving service onto your lotus feet. If you want to make me a Sakhi, then I offer my pranam again and again to the position from far away, because I do not want it making a vow. I am begging only for the continuous anurag, loving attachment to you in your service as a maid servant. Padabhoj tava vina varidasyameva nanayata gadapi samye kila devi yache sakhyayate mam namastu nityam dasayate mam rasastu satyam. मुझे केवल आपकी दासी, आपकी मंजरी, आपकी सेवा बना लो, मुझे सखी नहीं बनना चाहता। हे राधिके, अगर आप बोलेंगे चलो मैं आपको अपनी सखी बना देती हूँ, नहीं, मुझे सखी नहीं बनना है, मुझे केवल आपकी दासी बनना है, आपकी सेविका बनना है, मेरा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए वैष्णव वर्णन करते रघुनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हम ब्रजवास नहीं चाहते, हम ब्रज गोपियों की अनुगति में नहीं रहना चाहते, हम रागानुगा नहीं बनना चाहते। कैसे रागात्मिका वृंदावन को प्राप्त करेंगे? वृंदावन प्राप्त करने के लिए रागानुगा भक्ति ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जीव गोस्वामी वर्णन किया, अगर उसमें व्याधि का एक तिल मात्र भी बचा हुआ, तिल कितना छोटा होता है, तिल मात्र व्याधि अनुराग अगर उसमें रहा रागानुगा में, तो वृंदावन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ, ब्रज गोपियों का अनुगति कर रहे हैं, वृंदावन ब्रज गोपियों का अनुगति कर रहे हैं, हमको तो वृंदावन का ही, हम तो गोपियों की अनुगति में रहना चाहते हैं, हम तो गोपियों की अनुगति में रहना चाहते हो, गोपियों की जैसी भक्ति करना चाहते हो, परंतु वैधि मिश्रण है उसमें, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? द्वारका जाएगा, फिर द्वारका जाएगा। कौन बोला? शाबाश, जो बोला सही बोला। अगर वो इस प्रकार से
वैवाहिक संबंध उच्च पद की इच्छा रखते हैं, लेकिन गोपियों के समान प्रेम इच्छा के बिना वैदिक भक्ति का मार्ग पर सेवा करते तो कुछ समय बाद द्वारिका की रानी बन जाएंगे। भले ही गोपियों की जैसी भक्ति करना चाहते हैं, गोपियों के प्रेम चाहते हैं, मगर वैदिक मिश्रित हो गया उसमें, वैदिक मिश्रण से फिर वो नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए बार बार इस शिक्षा दी जा रही है प्रेम भक्ति चंद्रिका में, रागवतम चंद्रिका में, भक्ति रसामृत सिंधु में, सिंधु बिंदु में, कि रागानुगा भक्ति को ठीक से समझना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति क्या है, और रागानुगा भक्ति समझने के बाद उस रागानुगा भक्ति पे चलना चाहिए। खाली समझने से काम नहीं होगा। इसको कितना जानते हैं डजंट मैटर, हाउ मच वी फॉलो इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा चिंतन कितना है रागात्मिका जनों के चरणों में, हमारा चिंतन कितना है ब्रजवासी जनादिशु, कितना हम उसका चिंतन करते हैं, कितना हम उसके प्रति प्रबल होते हैं। और ये ऑटोमेटिकली ही होता है, इसके लिए कोई दूसरा विधि नहीं है। उस दिन श्याम सुंदर प्रभु पूछ रहे थे सिद्ध प्रणाली के लिए। सिद्ध प्रणाली है, इट इज नॉट दैट सिद्ध प्रणाली नहीं है, सिद्ध प्रणाली है। इवन हमारे गौड़िया प्रभुपाद जी ने भी एकांतिक में सिद्ध देह, हमारे परम गुरुदेव ने भी इवन गुरुदेव को एकांतिक में जैव धर्म के डिस्कशन में उनको समझाने में सिद्ध देह सिद्ध प्रणाली वर्णन करते हैं। परंतु सिद्ध देह सिद्ध प्रणाली गुरु वैष्णव बता सकते हैं, देयर इज नो डाउट, परंतु उसका विधि विधान जो है वो यही है, राग मार्ग भजन करते करते चिंतन करते करते वो प्राप्त होता है। वो चिंतन करते करते प्राप्त होगा। वो इस चिंतन में एक बार जब पूरी तरह से डूब जाएगा, तन्मय हो जाएगा, एक दिन वो तन्मयता उसको फिर गुरुदेव जब चिंतन कर रहा होगा नाम करते करते विशेष रूप से, उसके फिर मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है, इवन मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं। गोप कुमार ने मंत्र लिया, गुरु को मंत्र ने तो अर्थ भी नहीं पता था, पर फिर भी मंत्र करते करते प्राप्त हो गए। दंडीकारण्य के ऋषि मुनियों तो उन्होंने तो किसी सिद्ध प्रणाली को नहीं प्राप्त किया था। गोप कुमार को किसी ने सिद्ध प्रणाली नहीं बताई थी, तुम्हारा ये स्वरूप है, तुम्हारा ये सेवा है, एंड ही वाज डूइंग हिज मंत्र जप। दंडीकारण्य के ऋषि मुनि तो जब रामचंद्र जी से मिले वो भी अपना मंत्र कर रहे थे, गोपाल मंत्र। तो मंत्र हैज द पावर, मंत्र में साक्षात मंत्र देवता विराजमान है। उस मंत्र का चिंतन करेंगे विधि पूर्वक, जो हमारे रागवतम चंद्रिका प्रेम भक्ति चंद्रिका के विधि विधानों को पालन करेंगे हृदय में। आप डायरेक्टली तो सबको नहीं बोल सकते ना कि भाई ऐसा करो वैसा करो, तो खुद के हृदय में लालसा आनी चाहिए ना, मुझे ऐसा करना है। गुरुजन वैष्णवगण तो बस इंडिकेशन देंगे, चिंतन तो अपने खुद के इंडिविजुअल है ना। ये तो कोई दिस नॉट एक संप्रदाय हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे जो बस चिंतन करते करते सबको हम कल से मैं सिद्ध देह की प्रणाली का सब विधि विधान बताऊंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इंडिविजुअल है, किसके अंदर किस प्रकार की लालसा आ रही है और उसके अनुसार वो चिंतन करेगा ही करेगा। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ये रूप नरोत्तम दास ठाकुर इस श्लोक में राधा, इसका लंबा तात्पर्य है पर अभी के जितना हमने समझा कि वृंदावन का चिंतन करते हुए, ब्रजवासी जनों को ध्यान में रखते, गुरु मंजरी का ध्यान करते हुए, अपने सिद्ध देह को लक्षित करते हुए एटलीस्ट हमको अपने भजन में आगे बढ़ना है। तो आगे आगे सुनेंगे वैष्णवगण किस प्रकार से और भी बहुत सारे रहस्यों को खोलते हैं, वो हम अगली बार सुनेंगे। तब तक के लिए विराम देते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी। यस दीदी। हम कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण कॉन्शियस है, राधा प्राप्ति राधा रानी का क्यों नहीं बोलते और उनका अपने का? हम राधा रानी का क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दिस इज अ जेनरिक टर्म। जनरली हम लोग राधा दास्यम प्राप्त करना चाहते हैं, पर राधा दास्यम में भी हम लोग हमेशा बोलते हैं हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। कृष्ण प्रेम प्राप्त हमारा लक्ष्य है, हमारा कृष्ण हमारा लक्ष्य नहीं है। पर कृष्ण प्रेम तभी संभव है जब हम राधा रानी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। क्योंकि देयर इज ऑल्सो ए सेक्ट, ऐसे भी संप्रदाय है जो केवल राधा रानी को ही मानते हैं, कृष्ण को
मानते ही नहीं है। मानते इन द सेंस बस वो राधा रानी का ही, पर हमारी गुरु परंपरा, हमारा जो संप्रदाय है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, हमने श्याम सुंदर को नेग्लेक्ट नहीं किया हुआ। और दूसरा कि हम राधा रानी के अनुगत्य में, मंजरियों के अनुगत्य में राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, और राधा दास्यम ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, देयर इज नो डाउट। और चूंकि पूर्व में भी हम लोग कृष्ण सेवा सुन के आए हैं, वो भी एक प्रभाव बन जाता है। पर वो गुरुदेव की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, जब हृदय में नेचुरली केवल राधा रानी के चरणों के प्रति 100% सेवा भावना उत्पन्न होगी, तो कब केवल श्रीमती जी का ही चिंतन होगा और श्रीमती जी का ही सेवा अभिलाषा होगी। पर अल्टीमेटली अंदर से भावना वही है। शब्द भले ही कृष्ण प्रेम या कृष्ण भक्ति का हम प्रयोग करते हैं कई बार, और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा जाता है, बिकॉज दैट इज अ जेनरिक टर्म एंड दैट इज इजी फॉर जनरल पीपल टू अंडरस्टैंड। परंतु अल्टीमेट गोल इज राधा दास्यम, अल्टीमेट गोल इज राधा रानी की सेवा, राधा रानी के अनुगत्य, उनकी ही सेवा करना, और उनके अनुगत्य में श्याम सुंदर की सेवा करना, उनको श्याम सुंदर से मिलाना, बिकॉज अल्टीमेटली द गोल इज उनका मिलन कैसे हो। ठीक है, बट यस दिट इज रादर इम्पोर्टेंट कि बॉय हमारा इसमें जाए। हमारे गुरुजन, गुरु परंपरा, हमारे गुरु स्वामी जी, ये सारे रागानुगा भक्त हैं या रागात्मिका भक्त हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। जब तक इस साधक देह में वो होते हैं तब उनको हम रागानुगा बोलेंगे, जब वो अपने निज धाम में चलेंगे तब वो रागात्मिका बन गए। वहां पर रागात्मिका रागानुगा एक ही है, परंतु रागात्मिका जनरली जो भगवान के निज परिकर है, जो डायरेक्टली उनसे प्रकट हुए, उनको कहा गया है, और बाकी सबको रागानुगा कहा गया है। अब इसमें भी हम कई बार गुरु वैष्णव का जो जीव तत्व है वो हमेशा जीव तत्व ही रहेगा। भगवत धाम जाने के बाद भी जीव जो है वो भगवत तत्व नहीं बन पाएगा। जो बहिरंग शक्ति है, जो अंतरंग शक्ति है, जो तटस्था शक्ति है, जो जीव शक्ति है, भले ही भगवत धाम में पहुंचने के बाद वह भगवान के निजी परिकर हो गए, पर तत्वतः फिर भी वो जीव तत्व ही, वो नित्यबद्ध, अब नित्य मुक्त हो गए वो, अब वो नित्यबद्ध नहीं, अभी हम नित्यबद्ध है, तब हम नित्य मुक्त हो जाएंगे। पर नित्य मुक्त होते हुए भी जो उसका स्वरूप है, जो उसकी सेवा है, वो वहां पर जीव तत्व के रूप में ही रहेगा। तो जो भी इस जगत से उस जगत में जाएंगे वह रागानुगा या रूपानुगा ही कहलाएंगे, और जो उस जगत में निरंतर भगवान के निजी परिकर है वो रागात्मिका ही कहलाएंगे। अब गुरुजन में भी दो कैटेगरी है। गुरुदेव वहां से यहाँ आते हैं, राधा रानी के निजी परिकर है, तो वो रागात्मिका है। अगर जीव साधन कृपा सिद्धि प्राप्त करके यहाँ से वहां चला जाए तब वो रागानुगा कहलाएगा तब तक। इसलिए परंतु शिष्य को, गुरु को हमेशा ही एक सिद्ध परिकर ही मानना चाहिए, और वह क्योंकि अल्टीमेटली उनका संबंध गुरु परंपरा से है। तो अगर वो सिद्ध परिकर अभी नहीं भी है, परंतु गुरु परंपरा की कृपा से परम गुरुदेव, परमेष्ठ गुरुदेव, गुरु परंपरा, उनके माध्यम से उस चीज को प्रकट अवश्य कराएंगे। तो दैट इज द आंसर लिटिल बिट। अब वो जीव तत्व है तो वो साधन सिद्ध गोपियां, फिर वो भी उधर की जीव तत्व ही रहेंगी। तत्वता कोई तत्व चेंज नहीं हो सकता। टुमारो इफ यू वांट टू बिकम विष्णु, आई मीन हम तो रागानुगा भक्त है, परंतु अगर कोई अगर समझो वैकुंठ जाना चाहेगा, उनको भगवान विष्णु का स्वरूप प्राप्त हो, चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। चतुर्भुज स्वरूप प्राप्त होकर के उसका अपना विष्णु लोक भी रहेगा, वहां पे वो विष्णु की तरह विराजमान, विष्णु की तरह उसके सारा अपना रहेगा, पर स्टिल ही इज नॉट अ विष्णु तत्व, ही इज अ जीव तत्व अगेन। ऑल्दो ही हैज अटेन्ड, उसको विष्णु का स्वरूप भी प्राप्त हुआ है, विष्णु की तरह सारी शक्तियां भी प्राप्त हुई, पर उसके पास कौस्तुभ मणि नहीं रहेगी, उसके पास श्रीवत्स नहीं रहेगा, वो खुद आकर वो एक्सपेंशन नहीं कर सकता ब्रह्मांडों का। भगवान विष्णु उसको एक विष्णु लोक दे देंगे जहां पर वो विराजमान विष्णु की तरह रहेगा, पर वो ब्रह्मांडों का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि ही इज नॉट अ विष्णु तत्व। ऑल्दो ही हैज अटेन्ड द स्वरूप ऑफ विष्णु। स्वरूपी मुक्ति होगी ना, स्वरूपी मुक्ति में उसको भगवान विष्णु का ही स्वरूप प्राप्त हो गया, तो स्वरूप तो विष्णु का प्राप्त हो गया। अल्टीमेटली ही हैज गॉट हिज ओन विष्णु लोक,
परंतु ही कैन नॉट एक्सपैंड, ही कैन नॉट क्रिएट ब्रह्मांड्स, वो ब्रह्मांड क्रिएट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई ही स्टिल अ जीव तत्व, इवन ही हैज अटेन्ड स्वरूप क्या बोलते हैं, सारूप्य भक्ति, सारूप्य मुक्ति। ठीक है ना? डज इट आंसर मंजरी दीदी? हाँ जी प्रभु जी, मतलब जीव कहीं भी जिस लोक में भी जाएगा उसका वहाँ स्वरूप तो होगा, पर जीव तत्व वही रहेगा, तत्व चेंज नहीं होता। तत्व किसी का, पानी तत्व जैसे हमेशा पानी रहेगा, पानी तत्व पानी आग नहीं बन सकता। बट इट इज नॉट डिफरेंट। प्रभु जी जैसे हमारे गुरुजन है, हमारे परम गुरुदेव हैं, हमें पता है 9 मंजरी है या वो है, तो जब वो यहाँ पे अर्थ पे यानी यहाँ पे आते हैं मृत्यु लोक में, वो जीव तत्व होते हैं या वो मंजरी? देखो गुरुदेव जो है वो उसी जगत से आए हैं। हाँ जी, गुरुदेव उस जगत से आए हैं, तो वो जीव तत्व नहीं है ना? नहीं, वो तो भगवान के नीचे परिकर है। ठीक है। अब यू नो ये तो फिर इंडिविजुअल ना वो हो जाएगा, फिर कौन जीव है कौन विष्णु है, वी शुड नॉट गो देयर, वी शुड कंसीडर ऑल ऑफ देम। एक देखो, और नित्य सिद्ध परिकर बनने के बाद चाहे वो जीव तत्व था या विष्णु तत्व था, डजंट मैटर, अब वो नित्य सिद्ध परिकर हो गया, तब वहां से जाने का तो कोई वापस नहीं आएगा ना। वो तब उनको तब वो वहां पर तभी जा सकते हैं वो जब वो उनके समान हो जाएंगे, तभी तो जब उनको स्वरूप शक्ति, हमने पढ़ा ना भक्ति सिंधु में, भाव भक्ति की अवस्था में ही शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रवेश करता, तब स्वरूप शक्ति अंदर आती है, सिंधनी शक्ति अंदर आती है उस जीवात्मा को, तब उसको वो अणु से विभु बना देती है, और दैट टाइम ही अटेन्स ऑल द पावर ऑफ विभु शक्ति, तब वो विभु शक्ति बन जाता। तभी तो है भाव भक्ति की लक्षण क्या है? तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण है, पर भाव भक्ति की अवस्था पे आत्मा के साथ क्या होता है, भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा था, उस समय स्वरूप शक्ति की आह्लादनी और संवित जीव में प्रकाश कर जाती, अंदर एंटर कर जाती है। तब ये जीवात्मा, अभी इसके पास पावर नहीं है कि ये भगवत धाम जा सकता है, ये बहुत अणु है शक्ति, इसमें इतनी ही शक्ति है शरीर को चला सकता है बस, पर तब इसको शक्ति मिल जाती है भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए उसकी खुद की शक्ति नहीं होती, तब वो स्वरूप शक्ति, राधा रानी की शक्ति, आह्लादनी और संवित प्रवेश हुई, तब जाकर के उसको शक्ति मिली। जब ये वहां पर पहुंच गया, फिर उसमें कोई अभेद नहीं है, वो जीव तत्व है या भगवत तत्व है, सेवा वो सब एक जैसे ही करते हैं सबके सब, परंतु ये हमेशा दास रूप में ही रहेंगे। कभी ये गोपी, कोई भी जीव कभी ललिता जी नहीं बन सकता। कोई बोलेगा मैं विशाखा जी बनूंगा, ललिता जी बनूंगा, वो नहीं बन सकते, दे आर फिक्स देयर। ललिता जी की क्या बोलेंगे, सखी या सेविका बन सकते हैं, जिनको ललिता जी जैसा ही अनुभूति प्राप्ति होगी जो जब वो श्याम सुंदर से मिलते, पर डायरेक्टली वो ललिता जी नहीं बन सकता, कोई भी ललिता जी नहीं बन सकता, कोई भी सुबल कृष्ण नहीं, स्तोक कृष्ण नहीं बन सकता, सुबल सखा नहीं बन सकता, दे आर ऑल फिक्स्ड, वी ऑल कैन बी ओनली देयर सर्वेंट्स, बट सर्वेंट हैविंग द सेम आनंद अनुभूति सेवा जो मालिक को है, दैट इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है ना? पर इसलिए हाँ, हमारे गुरुजन भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये सब जो जब कृष्ण था, परम गुरुदेव आदि, ये सभी है भगवान के निज परिकर, ये उधर से यहाँ पर आए हम जीवों का कल्याण करने के लिए। यही दृष्टिकोण से हम उनका दर्शन करते हैं और इनको सेवा करते हैं। अब इसमें अलग विचार भी हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्रीट पर्सनली, है ना? मतलब प्रभु ने हमें जीव तत्व यही बनाया है और हम जीव इसी में ही रहेंगे। भगवत धाम में सेवा मिल रही है, जो सेवा मंजरियों को प्राप्त होती है, उससे बढ़कर सेवा क्या है बताओ ना? जो हमको अगर हमारी इच्छा नहीं है कुछ प्राप्त करने की, बट जो वस्तु प्राप्त हो रही है उस वस्तु की वैशिष्टता देखो, जो आनंद की अनुभूति इवन सखियों को, ललिता, विशाखा, मंजू, चंपक, लता, चित्रा को श्याम सुंदर से मिलने में होती है, और जो राधा रानी को श्याम सुंदर के साथ संबंध में मिलने में, उनके रास में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो राधा रानी से मिलने तो करोड़ों 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 गुना अधिक है जो ललिता, विशाखा आदि सखियों को मिलती है। और वो राधा रानी को जिस सुख की अनुभूति है, मंजरियों को सेम सुख की अनुभूति होती। तो कंपैरिजन में देखा जाए तो मंजरियों की सुख की अनुभूति उन सखियों के सुख की अनुभूति से कई कई अधिक गुना अधिक है, पर तो कभी श्याम सुंदर से डायरेक्ट मिलती ही नहीं है। और वो मंजरियों में फिर भेद नहीं है कि वो इस जगत से मंजरी जीव शक्ति मंजरी सेवा प्राप्त कर रही है, नित्य परिकर मंजरी शक्ति प्राप्त कर रही है। बात समझ रहे हैं?
इसलिए परम पूज्य भक्त रक्षक गोस्वामी महाराज वर्णन करते हैं, दिस इज द मैक्सिमम जीवात्मा कैन गेट, ए सोल कैन अटेन। इसके ऊपर कुछ नहीं है जो जीवात्मा अटेन कर सकता है। लोग तो स्वर्ग में ही संतुष्ट हो जाते हैं, या तो स्वर्ग के परे, ब्रह्मलोक से परे 14 भुवनों को क्रॉस करके मुक्ति आनंदमयी ज्योतिर्मयी को प्राप्त करते, वैकुंठ जगत को क्रॉस करते करते, व्हाट यू आर गेटिंग यू कैन नॉट इवन इमेजिन। आपको क्या वस्तु प्राप्त हो रही है हम तो सपने में भी सोच नहीं सकते। इसलिए जो वस्तु प्राप्त हो रही है वो राधा रानी के प्रेम है, राधा रानी की सेवा है, और जो अनुभूति राधा रानी प्राप्त अनुभव कर रही है वो अनुभूति मंजरियां अनुभव कर रही है बिना श्याम सुंदर से मिले। इससे बढ़कर क्या प्राप्ति हो सकती है बताओ। इसलिए जीव तत्व होते हुए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि जीव तत्व प्राप्त कर सकता है, केवल मंजरी स्वरूप में ही, और किसी स्वरूप में नहीं। ठीक है, does it answer all the questions? Any other question before we conclude? Okay, if no, then thank you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से हम इन तत्वों को, इन विचारों को, इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर गुरु परंपरा हम सब पर कृपा करें कि हम इसको जीवन में कुछ अपना सके और इसकी अनुभूति कर सके। बस यही प्रार्थना है। बाकी पढ़ तो बहुत रहे हैं, प्रयास तो बहुत करे, पर अनुभूति उनके हाथ में है। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री सच्चिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद राम की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, समस्त मंजरी वृंद की जय, समस्त सखी वृंद की जय, गुरु परंपरा की जय, श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय, जय यमुना महारानी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि। रेवती दीदी, बीना दीदी, जिप्तोषी दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेहर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। विनोद कुमार प्रभु जी, कृष्ण कुमार प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्मिता दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दीर कृष्ण प्रभु, प्रतिभा दीदी, हरे कृष्णा दीक्षा, हरि हरि बोल। मोहन प्रभु, नमस्ते, जय श्री राम। सुबह मिलेंगे भागवत कथा में, तब तक के लिए कृपा सिंधु वदतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंडवात् सकले चरणों। प्रणाम प्रभु जी।